हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रूट 24। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में शुरुआत में ही रूट 5 है। मतलब हर सवाल में आपको संख्या आगे कुछ ना कुछ मिलेगी, लेकिन इस पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा, शुरू में ही खाली रूट है। हर सवाल में आपको लास्ट में रूट छोड़ना रहता है। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 + 2√5 आपको सिद्ध करना है। 3 + 2√5 सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करेंगे √5 अपरिमेय संख्या है 3 प्लस, तो उसे मैं परिमेय संख्या मान लेता हूं पहले। माना कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। देखिए, ज्ञात करना था अपरिमेय संख्या, लेकिन माना क्या है मैंने, परिमेय संख्या। तो 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। उसके बाद फिर लिखता हूं मैं 3 + 2√5 किसके बराबर है, P/Q। मैंने आपको बताया हुआ है कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में हो। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब बटे में हो। कुल मिला के क्या है, बटे वाली संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब ऐसा नहीं है कि ये 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्या जैसे रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या, लेकिन रूट में कितना होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह कितना है, √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसकी जगह पे होगा, अगर √4 हो तो √4 पूर्ण वर्ग होती है ना। √4 किसका वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा, तो इसलिए वो क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या रूट में वो वाली संख्या होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। और अंदर लिख दूंगा P/Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0। अब इसका मतलब समझिए, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है ये समझते हैं। ऐसी संख्या जिसमें मान लीजिए 3 है, मैं 3 के वर्गमूल निकालूंगा, तो 3 में 3 के अलावा किसी का पहाड़ा नहीं पड़ेगा, तो वो सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 के वर्गमूल निकालता हूँ, तो 2 का 2 एकम 2, तो 2 के पहाड़े में 2 के अलावा कोई सा पहाड़ा नहीं पड़ा रहा, 2 और 1 के अलावा। ये सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें उसी संख्या के अलावा कोई सा पहाड़ा ना पड़ा है, और 1 के अलावा, तो वो सहअभाज्य संख्या हो जाती है। इतना बस हर सवाल में आना है। जितने भी सवाल करेंगे हमें ये डब्बा बनाना है और इसमें लिखना है P/Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0। 5 या 6 सवाल हैं, उनमें सेम टू सेम यही लिखना है हमें। अब उसके बाद ये 3 किसका है, प्लस का है, बाहर जाके हो जाएगा माइनस का। P/Q 3 प्लस का बाहर जाके हो जाएगा माइनस का। अब देखिए, ये बटे में संख्या है, इधर के साथ बटे में संख्या नहीं है, तो बटे में कितना लगा लूंगा, 1, और यहाँ पर हम एलसीएम करते हैं। Q और 1 का एलसीएम Q आएगा। Q का भाग Q में करा, एक बार गया, 1 का गुणा P में किया, P हो गया। अब नीचे वाली संख्या कितनी है, 1, एलसीएम कितना है, Q, तो 1 का भाग Q में किया तो कितनी बार गया, Q बार। Q का गुणा 3 में कर देंगे तो 3Q हो जाएगा। और इंटू जो रूट के साथ संख्या रहेगी वो इंटू में रहेगी, इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ बराबर के साइड में अपॉन में पहुंच जाएगी। तो अपॉन में पहले से ही Q है, उसके साथ लिख जाएगा, ये हो जाएगा 2Q। ये आपका सवाल हो गया। अब हिंदी लिखते हैं हम। अब देखिए, √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। और ये अभी बताया था ना मैंने, P/Q कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो हम ऐसे लिखेंगे, √5 अपरिमेय संख्या है तथा, तथा कौन सी संख्या है, P-3Q बटे 2Q। P-3Q बटे 2Q, ये बटे में संख्या है ना, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होती है, तो वो आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होंगी। तो √5 बराबर नहीं P-3Q बटे 2Q। कुछ नहीं किया मैंने, एक परिमेय अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में मैंने बराबर नहीं का निशान लगा दिया। अतः सवाल पे पहुंच जाएंगे। अतः 3 + 2√5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए,
अगर एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या आ जाए तो वो आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। बराबर नहीं होंगी तो आता है हमारा सवाल क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 1/√2। अब वही ज्ञात करना है, निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। इसका पहला क्वेश्चन है 1/√2। हर सवाल में ये 2 लाइन है सेम आएंगी, मतलब मानना है अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है और परिमेय संख्या आपको मानना है। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ये हर सवाल में करना है। उसके बाद ये 1/√2 बराबर P/Q, P व Q से अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0, हर सवाल में करना है। और सवाल के लास्ट में सिर्फ रूट में ही संख्या रहे, रूट के बाहर कोई भी संख्या न रहे तभी सवाल होगा आपका। अब देखिए बटे में कितना है, √2। जब भी बटे में रूट की संख्या हो तो हम परिमेयकरण करते हैं, किसका, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर कब होता है हर का परिमेयकरण, जब बटे में रूट वाली संख्या हो। तो क्या करेंगे, उस संख्या को वैसे की वैसे उतार लेंगे। उसके बाद इंटू लगाकर इसी संख्या को, रूट बटे वाली संख्या को इधर भी लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और बराबर में क्या चलना है, P/Q। ये डब्बे को हर सवाल में लिखना है। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 का √2 में गुणा किया तो कितना आ गया, √2, और बटे में √2 का गुणा √2 में करा तो कितना आया, 2। याद रखिएगा रूट में संख्याओं और सेम संख्याओं, कितनी भी संख्या, जैसे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3। रूट की संख्याएं जब सेम संख्या होती हैं, गुणा करते हैं तो वो संख्या बाहर निकल जाती है रूट से। चलिए बराबर P/Q, 1 का गुणा √2 में किया तो कितना हुआ, √2, और √2 का गुणा √2 में किया तो कितना हो गया, 2। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, रूट वाली संख्या लास्ट की स्टेप क्या होती है, रूट की संख्या अकेली होना चाहिए। अब बटे में कितना है, 2 है, बटे में भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ रूट अकेला छोड़ना है हमें। तो बटे वाली संख्या दूसरी तरफ इंटू में पहुंच जाएगी, तो ये बन जाएगा 2P/Q। ये लास्ट में मैंने क्या बोला है, आपको सिर्फ रूट की ही संख्या छोड़ना है। तो ये हमारी लास्ट स्टेप है। उसके बाद हिंदी लिखते हैं, सेम हिंदी लिखना है हर सवाल में। कैसे, √2 क्या है, रूट, इसका क्वेश्चन 2 है 7√5। हर सवाल में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है और मानना से हमें 7√5 परिमेय संख्या है, 7√5 बराबर P/Q, ये सेम आएगा अंदर। एक बार बता चुका हूँ क्या है। चलिए तो मैंने आपको अभी बताया हुआ है पिछले ही सवाल में, अगर कोई रूट के साथ बाहर संख्या लिखी रहे, कुछ भी संख्या हो, तो वो किस में होती है, इंटू में। इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है अपॉन में। चलिए तो मैं √5 बराबर P/Q। अब देखिए इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी बटे में पहले से ही संख्या है तो उसके साथ हम लिख देंगे कितना है, P/Q, और साथ में कितना लिख जाएगा, 7। अब सवाल हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या छूटना चाहिए, सिर्फ रूट की संख्या। तो हम इसे बोलेंगे √5 अपरिमेय संख्या है तथा ये दूसरी संख्या कितनी है, P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी रहेगी, जो बटे में रहे, भिन्न के रूप में रहे, परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या आ गई तो वो क्या होंगी, आपस में बराबर नहीं होंगे, तो बराबर नहीं का निशान लगा देंगे, इसी को उतारकर बराबर नहीं का निशान लगा देंगे। तो ये एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं, तो सवाल अतः 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको हर सवाल में यही करना है, लास्ट में एक परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं है तो वह क्या होंगे, लास्ट में सवाल में पहुंच जाएंगे, सवाल को उतारेंगे, अतः 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा 6 + √2। सेम स्टेप करना है स्टार्टिंग में। माना कि 6 + √2 परिमेय संख्या ज्ञात, हमें अपरिमेय रहता है करना, उसके बाद मानते क्या है, परिमेय। ये डब्बे में सेम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब
जो रूट के पास लिखी रहे संख्या वो रहती है इंटू में, लेकिन इसके बीच में जो भी निशान रहेगा वो अलग आ जाएगी। अभी देखिए निशान क्या है, प्लस का निशान है, और 6 से पहले कोई निशान नहीं तो वहाँ भी किसका है, प्लस का। तो प्लस वाली संख्या रूट के बाहर 6 प्लस का है, बाहर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब बराबर के बाद का देखिए पी अपॉन क्यू है और माइनस का 6 है, तो 6 बटे में कितना लगा लूँगा, 1। उसके बाद एलसीएम होगा 1 और क्यू का एलसीएम कितना आएगा, क्यू। नीचे वाली संख्या कितनी है, क्यू। क्यू का भाग क्यू में किया तो कितनी बार गया, 1 बार। 1 का गुणा पी में करेंगे तो पी। अब नीचे वाली संख्या कितनी है, 1 का भाग क्यू में करेंगे तो क्यू बार जाएगा। क्यू का गुणा 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 क्यू। तो आ गया लास्ट में रूट अकेला, तो उसे बोल देंगे √2 अपरिमेय संख्या है। हमें लास्ट की स्टेप में सिर्फ रूट अकेला छोड़ना है, आगे आगे पीछे नीचे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। तथा p माइनस 6q बटे q, p माइनस 6q बटे q क्या है, परिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है तो वो आपस में क्या है, बराबर नहीं। अतः सवाल क्या है, जैसे ही अब आपस में बराबर नहीं है, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो क्या हो जाएगी संख्या, वो क्या होगी, संख्या होगी 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। लास्ट में हमें सिर्फ अकेला रूट ही छोड़ना है, आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो रह गया था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इस सवाल को इसलिए छोड़ा हुआ था क्योंकि ये शुरू में ही √5 अकेला है ना, रूट के बाहर कोई भी संख्या नहीं लिखी है, ये सबसे अलग होता है। जब भी √5 अकेला रहा है, कुछ भी संख्या रहे रूट की अकेली, मान लीजिए 5 की जगह पर अगर 3 भी रहेगा तो हमें क्या करना है, अगर खाली रूट पहले ही रहे, पहली स्टेप में खाली रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए √5 बराबर p अपॉन क्यू। अब ये लिखा हुआ है तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √5 का ये ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे, p अपॉन क्यू ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5। जिस तरह हम सेम संख्या का गुणा करते हैं, एक जैसी संख्या का रूट में हों, जैसे मान लीजिए √5 का गुणा हम 5 में √5 में कर रहे हैं तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह √5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5। p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर ही रहेगा और q स्क्वायर ही रहेगा। करना क्या है, हमें 5 को q के नीचे q की जगह पे ले जाना है और q को 5 की जगह पे, तो ये बन जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। क्या किया है मैंने, 5 क्यू की जगह पे आ गए और क्यू किसकी जगह पे पहुंच गया, 5, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 बनाने के बाद इसे बोलना है p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ये कैसे, इसका मतलब क्या हुआ है, मान लीजिए आप कोई भी संख्या है, मान लीजिए 5 है, 5 के बटे में कितना है, 5, ये 5 से विभाज्य है, 5 भाग दे रहा है, अगर ये स्क्वायर होता है यहाँ पे, अब 5 के स्क्वायर कितना है, 25। कहने का तात्पर्य ये है, अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर कितना है, 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अगर p पर स्क्वायर नहीं होगा तब भी क्या, p भी किससे विभाज्य होगा, 5 से। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, मानेंगे हम, माना ये p जो है ना, माना p बराबर 5m, कुछ भी मान लेंगे हम, बस p बराबर जितनी भी संख्या रहे,
पी के नीचे पी के अपॉन में जितनी भी संख्या, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 लिख जाएगा, 3 होता है यहाँ पे तो 3 लिख जाएगा, m मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है, तो p बराबर 5 m मैंने मान लिया है। अब देखिए इतना मानने के बाद p का मान समीकरण 1 में रख दूंगा मैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को फिर से उतारता हूं मैं, कितना है q² बराबर p² बटे 5, q की जगह पे q रहेगा और p की जगह पे कर दूंगा मैं 5m का स्क्वायर बटे 5। क्या किया है मैंने, p का मान, ये p का मान जो है ना 5m, ये समीकरण 1 में रख दूंगा, किसकी जगह पे, p की जगह पे। p की जगह पर कितना है 5, समीकरण 1 को दोबारा उतारा हुआ है मैंने, फिर p की जगह पे 5m ऊपर लगा दिया है स्क्वायर बटे 5। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और m² मैंने 7 लिख दिया है, m का स्क्वायर करेंगे तो m² ही रहेगा बटे 5, 5m 25, तो कितना बचा ये 5m²। क्या किया है मैंने, 5 से 25 को हटाए तो 5m 25, 5 बार गया तो 5 का गुणा m में किया 5m²। अब देखिए इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ बटे में आ जाएगी और बचेगा सिर्फ m²। इसको पहले लिख लेता हूँ, m² बराबर q² बटे 5। क्या किया है, इंटू वाली संख्या 5 बटे में आ जाएगी q के, और इस पोर्शन को बाद में लिख दिया है, इसको पहले लिख दिया है। फिर वही बताएंगे, चूंकि क्या करेंगे हम q², वही जो p के साथ किया था, q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब q² 5 से विभाज्य, अगर q पर स्क्वायर भी नहीं होता तब भी q क्या होता, 5 से विभाज्य होता। तो ये दोनों, अब देखिए p² भी 5 से विभाज्य हो गया और q² भी किससे विभाज्य हो गया, 5 से। तो हम लिख देंगे इसलिए हमारी अब लिखना है हमें, अब p व q दोनों किससे विभाज्य हैं, दोनों 5 से विभाज्य हैं। देखिए p भी 5 से विभाज्य हो गया, q भी 5 से विभाज्य हो गया। अतः हमारी कल्पना जो हमने माना था, हमने माना क्या है, √5 अपरिमेय संख्या। √5 क्या माना है, अपरिमेय संख्या, लेकिन p² भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है। तो हम करेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए का सिंबल बना देना, इसलिए हमारी कल्पना गलत हुई, इसलिए हमारी कल्पना गलत हुई। हमने माना क्या था, √5 को परिमेय संख्या माना था, √5 को क्या माना था, p अपॉन q, लेकिन √5 को माना है, लेकिन ये 5 जो है ना p व q दोनों 5 से विभाज्य हो गए हैं, तो इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई है, गलत हुई है। अतः √5 क्या हो जाएगी, √5 को हमने माना परिमेय संख्या था, लेकिन यह क्या हो जाएगी, √5 अपरिमेय संख्या है। देखिए करा क्या है मैंने, √5 को माना था मैंने परिमेय संख्या, ठीक है ना, p अपॉन q के रूप में। अब देखिए लास्ट में क्या था, p² भी 5 से विभाज्य हो गई थी और q² भी किससे विभाज्य हो गई थी, 5। तो हमारी अब p व q दोनों किससे विभाज्य हैं, 5 से। हमारे मानना गलत हुआ, हमारी कल्पना गलत हुई, अतः √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है।